हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर। हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड प्रॉपर तैयारी करवा रहे हैं। हमारे मैथ्स के गणित के जो टॉपिक्स हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं। कल एक ही टॉपिक रहा है और रीजनिंग के भी इसमें करवा दिए गए हैं। रही बात मॉडल्स की, तो हम कुछ दिनों तक एक सैनिक स्कूल का निःशुल्क चालू करवा रहे हैं तैयारी। उसके बाद इसके मॉडल्स कराएंगे, क्योंकि परीक्षा 13 दिसंबर को होने वाली है। तब तक आपको बिल्कुल निःशुल्क हमारे इस चैनल पर तैयारी करवा दी जाएगी। आप हमारे चैनल को देखते रहें, लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। परिमाप क्या होता है? परिमाप परिमाप यानी बाउंड्री। परिमाप को अपन अपने सीधे शब्दों में समझें। परि यानी चारों ओर, माप यानी नाप, चारों ओर की नाप। परि का मतलब मैं क्या समझ लूं? चारों तरफ। और माप यानी नाप या माप, जो भी बोल लो, चारों तरफ की माप। जैसे अपन किसी घर के पीछे बाड़ा बनाते हैं, बाउंड्री बना देते हैं विद्यालय के पीछे, तो उसके जैसे यहाँ से किसी बच्चे को अपन ने खड़ा कर दिया, बोला अब चक्कर लगा तो ये भागेगा इधर 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 इधर, यूं भागता 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 वापस यहाँ आएगा, तो उसने एक चक्कर लगाया, यानी परिमाप। एक बार परिमाप उसने घूम लिया। तो इसको अपने को समझना है कि परिमाप यानी बाउंड्री। और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है वो इसने कितनी जगह घेरी, ये जो बीच का है भाग, ये जो जगह कितनी घेर रहा है ये विद्यालय या परिसर या बगीचा जो भी है, उसमें कितनी, जैसे कमरे में अपन दरी बिछा देते हैं तो उस दरी ने कितनी जगह घेरी, वो उसका क्षेत्रफल हो गया। ये तो होते हैं 2D के, जिसकी दो भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। और आयतन जो होता है वो 3D का निकलता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होनी चाहिए। 3D आकृति होनी चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होनी चाहिए, जिसमें घन, घनाभ वगैरह इस प्रकार से वो निकलते हैं। अब अपन चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्नों के साथ साथ अपन इसके कंसेप्ट को और अच्छी तरह से सीख लेंगे। पहला प्रश्न है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप क्या होगा? वर्ग की भुजा, मान लो अपन एक वर्ग बना लेते हैं, ये 4 रख लेते हैं, अंदाजे से 3 रख लो, कोई भी संख्या रख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि अपन ने अभी पूछा बाउंड्री, और वर्ग की चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं, ठीक है ना। तो इसका परिमाप क्या होगा? 4 4 8 4 12 4 16 हो गया। और अब इसको दुगना कर लो, अपन ने ऐसा दुगना कर लिया तो ये 8 होकर ले, ये 8 कर लें, ये भी 8, तो कितना होगा? 8 चौक 32, यानी 16 से 32 हो गया। 16 दूना 32, यानी दुगना हो गया। कितना हो गया? दुगुना हो गया। प्रश्न 2, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है। परिमाप और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो 72 मीटर घुमा है, तो एक भुजा कितनी हो गई? 72 में 4 का भाग देंगे, 4 1 कम 4 3 4 8 32, यानी 18 चौके 72 होता है ना। कितना होता है? 18 चौके 72। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 18 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर बच्चे को उस समय याद नहीं रहता है, तो मैंने पिछले वीडियोज में बताया कि स्क्वायर निकालना इस प्रकार से 2 तालिका में लिख देंगे। यहाँ उसको 18 को, किसी भी अंक को 36 होता तो यहाँ 3 लिखते, यहाँ 6 लिखते। अब 8 का लिख लेंगे, 8 का स्क्वायर 64, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन अपने को उसको डबल डिजिट में रखना है। सॉरी, 1 को डबल डिजिट में इस प्रकार से रखना है, पहले 0 लग जाए। अब इसका मान 1 ही है। अब यहाँ क्या करेंगे? इसको गुणा करके डबल कर लो, 8 1 8 8 दूनी 16, और 16 को इस रूप में लिखना है, इकाई अंक काट दो, 16 यहाँ लिखेंगे। अब 4 का 4 6 6 12 भी असल लगी, 1 2 इसमें 3 लगा देंगे, 324। प्रश्न 3, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाण, ये कैसे दिया? परिमाप 60 सेमी है, तो इसकी भुजाएं सेमी में हैं। वहां अनुपातों में कितना है? 5 3 8 7 15, 15 ए है, अनुपातों में है, और यहाँ परिमाप दिया 60। 15 ए का मान 60 है, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा? 15 चौके 60। 1 अनुपात का मान 4 है, तो 4 तिया 12, 3 का 12, 4 पंजे 20, और 4 7 28, 12 20 28।
चलिए प्रश्न चौथा, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल पूछ रहा है और परिमाप दिया है और लंबाई चौड़ाई तुलना में दी है। बहुत अच्छा सवाल है ये। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की, मैंने पहले बताया तुलना जहां से की लगा वहां से करना है। तो चौड़ाई अपन मान लेंगे 5x। चौड़ाई कैसे मानेंगे? चौड़ाई मानेंगे 5x और लंबाई कितनी मानेंगे? लंबाई 6x, ये मान लेंगे। ठीक है, ये चौड़ाई 5x, लंबाई 6x, इसका परिमाप दिया है। परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप, सूत्र लिखो, आयत का परिमाप यानी 2 बार लंबाई को जोड़ते हैं और 2 बार चौड़ाई को जोड़ते हैं, तो इसलिए इसका परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 बार लंबाई जोड़ेंगे 2 बार चौड़ाई, या लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके दुगना कर दो तो परिमाप निकलता है। अब अपने को परिमाप तो यहाँ ऑलरेडी दे दिया है। परिमाप के नीचे अपन यहाँ लिख लेंगे 132 बराबर किसके है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई अपन 6x लिखी है प्लस 5x चौड़ाई। अब इस 2 से ये काट लेंगे, 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12 66 और 5 और 6 11x। 11x का मान 66 है तो 1x का मान कितना हो जाएगा? 11 छक्के 66 6। अब उस 6 को इनमें मान में रख लेंगे तो चौड़ाई लंबाई निकल जाएगी 6x। लंबाई कितनी है? 6x है तो 6 इंटू 6 कर देंगे, 36 आ गई। चौड़ाई कितनी है? 5x है तो 5x की जगह अपना ये आया 6 ये रख देंगे, 30 हो गई। अब क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो बीच का एरिया वो आ जाता है। तो लंबाई यानी ये, इसको अपन लिख लेंगे 36 इंटू 30। अब ये 3 से ही कर लो, 0 बाद में लगा देंगे पीछे। 3 छक्के 18, हाथ में 1, 0 पहले ही लगा लो। 80, अब 80 दिख ही रहा है, वैसे उत्तर तो आ चुका है। 3 छक्के 18, हाथ में 1, 3 3 और 1 10, 1080। 1080 अपना यहाँ आंसर है। अगला प्रश्न है पांचवा, 100 सेमी लंबे तार से एक आयत बनता है। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? 100 सेमी लंबा तार है, आयत बना रहा है, यानी परिमाप 100 सेमी। अब परिमाप के लिए अपने को लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए। अब कैसे पता लगाएंगे इसको? लंबाई चौड़ाई कैसे लाएंगे? इसका मतलब ये एक आयत जो है वो वर्गाकार रूप में हो सकता है। आयत वर्गाकार भी भाई मान सकते हैं अपन, इसको वर्ग को आयत भी मान सकते हैं कभी कभी। तो 100 को अपन 4 से देंगे तो 25 हो जाएगा ना, ये 25 ये 25 ये 25 जो के 100। अब सही हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल बोल रहा है, अधिकतम क्षेत्रफल 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर तो सीधा बच्चों को ध्यान रहता है 625। अगला है, अरुण 60 सेमी किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है। इस घनाभ का क्षेत्रफल 60 सेमी किनारे वाले, एक ही विमा दी गई है प्रश्न में, घन से, मानो ये कोई घन है, साठ सेमी किनारे वाले, मुझे लग रहा है यहाँ एक होना चाहिए। 60 सेमी और 1 सेमी, ये 60 सेमी हो जाएगा, ये 1 सेमी ऊंचाई और 1 सेमी चौड़ाई और 1 सेमी ऊंचाई होना चाहिए। तो इससे घनाभ बनाता है, घनाभ बनाता है तो इसकी कितनी हो जाएगी? घनाभ की क्षेत्रफल क्या होता है? LBH। घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है? LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो 60 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 60, 60 यही होना चाहिए इसका, नहीं तो प्रश्न अधूरा लिख रहा है। अगला है 7वां, एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर हो? वही बक्सा 3D आकृति होता है, 3 उसमें विमाएं होंगी और अपने को ये 3 दिए तो ये भी 3, ये भी 3, 3 3 9 3 27। ये प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसका परिमाप 48 मीटर हो। वर्ग का परिमाप
इस क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप दिया है, तो परिमाप यानी 4 इसकी बराबर भुजाएं होनी चाहिए। 4 से भाग लो, 12 चौक 48, 12 और 12 है तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ये भुजा एक मिल गई तो ऐसी भुजा एक 12 इंटू 12 यानी 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। एक आयत का परिमाप 40 सेमी है। अब की बार आयत का परिमाप दे रहा है और उसकी विमाएं सेमी में क्या होंगी यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। इसको प्रश्नों को अपने को विमाएं यहां दी हुई हैं तो इनसे ही विकल्पों से सहारा लेकर के करना है। यदि यहाँ 19 रखते हैं तो यहाँ भी 19 19 38 और 1 1 2 40 तो हो तो रहा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 19 1 19 रह जाएगा, ये तो छोटा पड़ जाएगा। 4 और 10 को देखें, 10 10 20 4 4 28 तो 40 परिमाप हो ही नहीं रहा, ये भी मिसमैच हो जाएगा। 10 10 20 5 5 10 30 20 10 30 लेकिन सेमी 40 में है वो परिमाप। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, देख लो। 12 यहाँ रखेंगे, 12 यहाँ रखेंगे क्योंकि 2 बार लंबाई जुड़ती है 2 बार चौड़ाई। 8 इधर 8 इधर, अब ये 40 हो जाएगा। 12 बार 24, 8 8 16, 24 16 40 और इसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। एक घनाभ का आयतन 36,000 सेमी है तथा इसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 30 सेमी तथा 40 सेमी है, इसकी लंबाई क्या होगी। अब घनाभ का आयतन दिया है और लंबाई पूछ रही है, तो घनाभ का आयतन होता है, तीनों भुजाएं जुड़ जाती हैं, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, आयतन अपने को दे रखा है यहाँ, इस 36,000 के आयतन के नीचे 36,000 लिख देंगे। उसकी सेमी तथा उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई, चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 30 यानी 30 और 40, तो लंबाई पूछ रहा है। लंबाई तो लंबाई अपन इस प्रकार से लिख लेंगे, तो लंबाई अपनी हो जाएगी ये 36,000 और वो नीचे अब भाग में आ जाएंगे। 30 इंटू 40 को कल 4 12 और 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। 12 3 36 3 और ये 0 एक इधर 30, तो लंबाई कितनी है 30 सेमी। ये भी है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहाँ से 1 सेमी दिया है, इधर से ये लंबा 5 है, इधर से ये एक गैप हो जाएगा, ये 3 है तो 3 इंटू 1 और 3 1 3 3 एकम 3 5 एकम 5 3 3 6 और 5 11 सेमी। अगला प्रश्न साबुन ये है 12वां। एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी तथा ऊंचाई 2.5 सेमी है। गत्ते के डिब्बे में, कोई डब्बे में है जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 56 सेमी 40 सेमी 25 सेमी है, ऐसी कितनी टिक्कियां रखी जा सकती हैं, यानी एक डब्बे में कितनी टिक्कियां रखी जा सकती हैं। तो डब्बे की नाप दे दिए तो अपन सीधे लिखो, बड़ी जो आकार होता है उसका नाप लिखेंगे ऊपर, डब्बे की माप लिख दो। डब्बा किस माप का है, 56 40 25 है, 56 इंटू 40 इंटू 25। और टिक्कियाँ, साबुन की टिक्कियाँ यानी साबुन की जो एक वो आती है टिक्की, वो किस नाप की है 7 5 7 इंटू 5 इंटू 2.5, ये दशमलव हटेगा 0 लगेगा। 7 8 है 56, 5 8 है 40, 25 1 कम 25 पीछे 0 लग जाएगा। 8 8 64 और वो एक 0 यहाँ आ जाएगा। 640 उसमें साबुन की वो टिक्कियाँ या बट्टी जो भी बोलते हो बैठेंगी। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 48 मीटर है। वर्ग का परिमाप दिया है तो 48/4 निकालेंगे तो एक भुजा आ जाएगी, 12 चौक 48। अब क्षेत्रफल 12 का 144। ये प्रश्न पुनः आया है क्या।
अगला प्रश्न है 15 सेमी भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसकी माप 3.6 मीटर है को बनाने में लगेगी होगी। कमरे की माप 3.6 मीटर में है। ये प्रश्न में यहाँ मिसमैच है, 3.6 इंटू 4.5 मीटर था, है ना। यहाँ 4.5 मीटर त्रुटि से लिखा ही नहीं इसने। तो अपन लिखेंगे वर्गाकार टाइलें कितनी लगेंगी, कमरे की नाप लंबाई चौड़ाई होती है ना, एक इसने इकाई छोड़ दिए, तो मीटर को सेमी में बदलेंगे तो 3.6 का 100 से गुणा कर लेंगे तो 360 सेमी इंटू 4.5 है तो 450 सेमी, ये कमरे की हो गई। और ये हो जाएगा 15 इंटू 15 क्योंकि वर्गाकार है, 2 बार करेंगे तो 15 तिया 45 0, 15 दूना 30 या 60, 15 चौके 60। अब 24 इंटू 30, 24 दो 48, 24 तिया 72 और ये 1 0, 720 टाइलें उसमें लगेंगी। एक आयताकार मैदान की विमाएं 120 मीटर और 60 मीटर, इसमें 30 मीटर 40 मीटर विमाओं के वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं। भाई बड़े में से छोटे के भाग दे दो, तो 120 इंटू 160 क्योंकि वहाँ भी मीटर में यहाँ भी इकाई मीटर में, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो 30 इंटू 40, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 मैदान बन सकते हैं। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। दीवारों का क्षेत्रफल मतलब आप यूं समझ लो, परिमाप लिख करके उसको ऊंचाई से गुणा कर लो, तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो लिखो 2 इंटू लंबाई कितनी दिए 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा, अच्छा रख दो। 18 दूनी 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 कितना, 6 6 के 36, छक्को हासिल 3, 36 18 और 3 216 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से ये 16 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने लिए हैं। और कल एक टॉपिक है फिर जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, एक बार हमने कंसेप्ट आधारित जो वीडियोस डाल दिए हैं, इन्हीं सभी वीडियोस को आप देखेंगे तो पूरे टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मॉडल पेपर्स की हम श्रृंखला ला रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क, कोई पेड या कोई फीस नहीं है। जो 13 दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम मॉडल श्रृंखला भी लाएंगे, लेकिन बीच में हम एक बार सैनिक स्कूल्स के लिए प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। तो कुछ दिनों तक वो तैयारी चलेगी और उसके बाद इसके मॉडल पेपर्स करवा देंगे। यानी एक बार आप इनको कंसेप्ट क्लियर करें और फिर आप घर बैठे उनके प्रैक्टिस प्रश्न करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लगता है कि बहुत सरलता रहे और सहजता रहेगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लगातार इसको व्यूज़ करते रहें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।